यही होली होता है, दिवाली होता है, छठ होता है, हिंदुओं की महापर्व होता है, उसमें बड़े तेज गति से आवाज़ बजाना, गाड़ी चलाना, ये इस पर रोक लग जाती है। जब मस्जिदों पे लाउड स्पीकर बजता है तो पढ़ने वाले बच्चों को कहीं ना कहीं बाधाएं पहुंचती है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में एमएलसी चुनाव की सरगर्मी तो खत्म हो गई, लेकिन अब बारी है बोचहा में होने वाले उपचुनाव की। आपको पता है कि बोचहा में उपचुनाव होना है और इसे लेकर तमाम तरह की गतिविधियां भी जारी हैं, तमाम तरह के बयान भी दिए जा रहे हैं। और बात हम करेंगे बीजेपी के उस मंत्री की, बीजेपी के नेता और नीतीश सरकार के उस मंत्री की, जिन्होंने अब मस्जिदों में बजने वाले लाउड स्पीकर को लेकर बड़ी बात कह दी है, बड़ी मांग उठा दी है। क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। देखिए, मस्जिद की सवाल नहीं है। ये देश 1 अरब 30 करोड़ की आबादी का देश है। ये देश संविधान से चलता है। जिन लोगों ने संविधान का हवाला देकर के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जाता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रदेश के 13 करोड़ जनता को हम अवगत कराना चाहते हैं कि यही होली होता है, दिवाली होता है, छठ होता है, हिंदुओं की महापर्व होता है, उसमें बड़े तेज गति से आवाज़ बजाना, गाड़ी चलाना, ये इस पर रोक लग जाती है। लेकिन संविधान के हवाला देने वाले लोगों को जब मस्जिदों पे लाउड स्पीकर बजता है तो पढ़ने वाले बच्चों को कहीं ना कहीं बाधाएं पहुंचती है। तो कानून जब देश का संविधान और अम्बेडकर साहब के दिए हुए संविधान के, तो बाबा साहब के हवाला दे करके संविधान की बात करके एक वर्ग को आपने कहीं ना कहीं रोक लगा देते हैं, तो मस्जिद पर भी रोक लगनी चाहिए। उस पर तेज़ गति से, तेज़ आवाज़ से अगर लाउड स्पीकर बजता है तो वहाँ आस पड़ोस सभी समाज के, सभी धर्म के लोग अगर रहते हैं तो कहीं ना कहीं बाधाएं पहुँचती है। और ये जनता की ये मांग है ना, ये जनता जो चाहती है, जनता जो उनके सत्ता में सिर पे बैठाती है, और जनता की आवाज़ जब आती है, उनके हक हकूक़ की कहीं दबाया जाता है, कुचला जाता है, तो जनता आवाज़ लगाती है। तो जनप्रतिनिधि और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिपरिषद सदस्य होने के नाते मेरे पास ये बातें जब आई तो मुझे बखूबी ये बात करना आता है और मैं बखूबी ये बात को रखा हूँ। ये सभी समाज के लोगों को हर धर्म पे अगर इस तरह का प्रतिबंध लगता है तो उस पर भी रोक लगनी चाहिए। विधानसभा में सवाल उठेगा? मैं मंत्रिपरिषद का सदस्य होने के नाते ये सवाल का जवाब देता हूँ। अगर इस तरह की सवाल का आएगा तो जवाब सरकार देगी। तो सुना आपने, मंत्री जनक राम थे। इन्होंने बड़ा विवादास्पद बयान, यूं कह सकते हैं, दे दिया है, क्योंकि इस बयान के बाद हो सकता है कि काफी सारी प्रतिक्रियाएं भी जनक राम के लिए निकलकर सामने आए। इन्होंने साफ साफ कहा है कि लाउड स्पीकर जब मस्जिदों में बजते हैं तो ऐसे में लोगों को दिक्कतें होती हैं, पढ़ने वाले बच्चों को दिक्कतें होती हैं। और लोगों का मंत्री होने के नाते उन्होंने भी ये आवाज उठाई और ये कहा भी कि लोगों की बातें हम रखना ही मेरा काम है। लेकिन इस बीच बोचहा उपचुनाव से पहले मंत्री जनक राम का यह बयान विवादों का कारण बन सकता है। आपको पता है कि बिहार में इस तरह के बयानों का इंतजार विपक्ष करता रहता है, और जैसे ही जनक राम का यह बयान आया उसके बाद तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी आनी लाजमी है। अब जनक राम के इस बयान के बाद विपक्ष क्या कहता है, सत्ताधारी नेताओं को किस प्रकार आड़े हाथ लेता है बोचहा उपचुनाव को लेकर, और क्या कुछ सामने आता है, क्या बयान दिए जाते हैं, ये भी वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जनक राम के इस बयान से बिहार में बवाल होना तय माना जा रहा है। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।